इंडियन मीडिया की तो चीखें हैं ना, यकीन करें, जो एक ख़ास तौर पे जो कार्टून मीडिया है उसकी इतनी चीखें हैं ना, ऐसे चीखें निकल रही थी ना कि जो है न्यूजीलैंड हार क्यों गया। इंडिया वालों, डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हारा मुकाबला फाइनल में पाकिस्तान के साथ सर, पागल ही हो चुके हैं सर। न्यूजीलैंड हम भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जो हो गया है आज, क्या आपको वाकई लग रहा है कुदरत का निजाम चल गया पाकिस्तान के लिए? बिकॉज यार कोई चांस ही नहीं था इनका कि ये सेमीफाइनल आ जाए, और फ्रैंकली स्पीकिंग इस टीम के साथ ये डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन अभी भी ये थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं? बाबर आजम द नेवल ऑफ द काली पहाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, शादाब खान को धक्के देके बाहर निकाल सकते हैं, ये सलमान मिर्जा के साथ में नसीम शाह को ला सकते हैं। ये थोड़े थोड़े अगर ये चेंजेस करें ना, इनकी टीम और बेटर हो जाए। इवन मैं बोलता हूं सैम अयूब को पूछ लो, भाई तू चाहता क्या है? खेलना है खेल, नहीं तो बाहर जा, बाहर में जा, वापस अपना जा पाकिस्तान। करने क्या है? सो अगर ये अभी भी ढंग की टीम खिला लें, श्रीलंका को ये बुरी तरीके से हरा सकते हैं। आज न्यूजीलैंड ने अपनी मौत बुला ली है। न्यूजीलैंड ने पूरा चांस दे दिया पाकिस्तान को कि आओ जी, आप भी कोशिश कर लो, अगर आप श्रीलंका को बुरी तरह पेल दो तो आप चले जाओ, हम बाहर हो जाएंगे। इनका ऑफिशियली इन्होंने रिलीज कर दिया कितना हमें चेस करना है। 13 ओवर में इनको करना है, 13 ओवर में चेस करना। 65 रन का 65 रन नहीं है, 65 रन वापस आ जाइए। ये हमने देख लिया 4.61। अब मैं आपको फाइनली ऑफिशियल बता रहा हूं क्लोजअप में। अब सुन लेना भैया, तकरीबन 50,000 लोग देख रहे हैं इस टाइम पे, ध्यान से सुनना सारे हिंदुस्तानी, सारे पाकिस्तानी जो भी देख रहे हैं शो को इस टाइम पे। कल पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकती है? वैसे बेस्ट चांस क्या है पाकिस्तान का कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। अगर आपने पहले बैटिंग करी और श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया, 65 रन से हरा दिया, तो पाकिस्तान की नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाओगे। सेकेंडली, अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है और आप चेस करने चाहते हो, यू विल हैव टू चेस इन 13 ओवर्स। सो यू हैव टू मेक श्योर कि श्रीलंका का लेट्स से 100, 110, 120, बहुत हद 130, 140, अगर 140 भी होता है, आपको 13 ओवर में चेस करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुश हैं कि न्यूजीलैंड हार गया। हम अभी ज़िंदा हैं, ज़िंदा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में भी हम ज़िंदा हैं। वर्ल्ड कप में इसलिए ज़िंदा हैं, इस तरह से ज़िंदा हैं कि अगर हमने टारगेट चेज़ करना है तो 13.1 ओवर में हमें चेज़ करना होगा, तो फिर हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। और अगर जो है हमें फर्स्ट बैटिंग करनी है तो हमें 65 रन से हराना होगा श्रीलंका को। वर्ल्ड कप में टेंशन जो है वो खत्म नहीं हुई है, टेंशन बढ़ गई है, और टेंशन सरहद के उस पार और इस पार दोनों है। इससे पहले इंडिया की बात थी, इंडिया संडे को अगर वेस्ट इंडीज को हराएगा तो सेमीफाइनल जाएगा, और आज एक टेंशन पाकिस्तान के खेमे में भी है। लेकिन पाकिस्तान को कम से कम यह रिलीफ होगा, हाँ एक दिन और जिंदा हो गए, क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान चाहता था न्यूजीलैंड हार जाए। अगर न्यूजीलैंड आज हार गया तो पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा के 3 पॉइंट पे पहुंचेगा और न्यूजीलैंड के भी 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। अच्छा, नतीजा पाकिस्तान के फेवर में गया, क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच जीत गया। इंग्लैंड तो टॉप कर गया है पूल, लेकिन न्यूजीलैंड फंस गया, और न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारा है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, दे हैड नो बिजनेस टू लूज। और न्यूजीलैंड ने विनिंग पोजीशन से 2 बार इस मैच को हारा। 13 ओवर में 116 रन थे, और एंड में वो सिर्फ 159 बनाने में कामयाब हुए। 159 मुझे लगा इस विकेट पे अच्छा है, और न्यूजीलैंड ने ऊपर से आउट भी कर दिए 2 रन पे 2, फिर थोड़े से रन आ रहे हैं, फिर आउट हो रहा है, रन आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं, और हालात ये हो गए कि 3 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए और 43 रन है, 6 आउट भी हो गए। ये तो न्यूजीलैंड की जेब में था मैच। और मैं उसको सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान से बहुत से लोग जो थे वो ऑब्वियसली अपनी टीम की तनकीद कर रहे थे, इनको वापस बुलाओ, जहाज में बुलाओ, किश्ती में बुलाओ, टेंपो में बुलाओ, ट्रैवलर में बुलाओ, क्योंकि 43 रन इन 3 ओवर्स यार कहां होंगे। पर वहां पर मिचेल सैंटनर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर नहीं करा सकते, तब जबकि 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने छिक्के ही मारने हैं। उस ओवर में 22 रन आ गए जी, और जब एक ओवर में 22 रन आ गए और उसके बाद मिचेल सैंटनर ने अगला ओवर किया, उसमें भी रन आ गए, मैच खत्म हो गया। लास्ट ओवर वो कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी, और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया। अब इंग्लैंड के मैच जीतने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुक गया है। न्यूजीलैंड का हालांकि मैं नेट रन रेट आपको दिखा देता हूं, नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्लोज मैच हारे। पाकिस्तान चाहता था वो बड़े मार्जिन से हारे, बट पाकिस्तान इस बात से भी खुश है कि न्यूजीलैंड हार गया। सो ये है जी 1.390 न्यूजीलैंड है, और पाकिस्तान का 0.1 है। कल वो श्रीलंका को खेलेंगे, अगर पाकिस्तान लंका को हराएगा तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट का मतलब होगा उनका और न्यूजीलैंड का जो है पॉइंट बराबर होंगे, लेकिन इनका जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का बहुत पीछे है।
वो है -0.461, यानी कि अब उनके लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम लाइफलाइन शुरू होगा। वो केबीसी में होता है ना, कंटेस्टेंट को लाइफलाइंस मिलती हैं। सो पाकिस्तान को जो लाइफलाइन मिली है उसका नाम है कुदरत का निजाम, और मैं जानता हूं एक लाइफलाइन इंडिया को मिली हुई है, संडे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अब कुदरत का निजाम यह बताता है कि पाकिस्तान को इस मुकाबले में, इस मैच में कल श्रीलंका को या तो 64-65 रन से हराना होगा, जो मेरा मानना है कि मुश्किल होता है, या फिर अगर लंका पहले बैटिंग करता है और रफली 150 के करीब रन बनाता है, 150-160, तो पाकिस्तान को उस टारगेट को 13 या 13.1 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, पहले मैं जानता हूं कि अभी तो पाकिस्तान जिसने एक मैच नहीं जीता है सुपर 8 में, उसको लंका को पहले तो हराना है। ये मैच कैंडी में है, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, जब आप ना मतलब दब दब के खेल रहे होते हैं, सो हार लिखी होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, सर पे कफन बांधा और रास्ता निकल आता है। पहले की पाकिस्तान टीम ये बहुत आराम से कर देती थी, बड़े ही आराम से कर देती थी, और ऐसी सिचुएशंस में लोग कहते थे भैया अगर ये नॉकआउट में आ गए ना, ये बड़े खूंखार हो जाएंगे, ये तो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। मुझे नहीं मालूम इस टीम में वो गुर्दा है कि नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं है। उनके पास बॉलिंग फिर भी है, बैटिंग नहीं है। और जब आपकी टीम में इतने डिफरेंसेस हैं, वो साफ दिखता है कि सलमान आगा की कप्तानी में, उनकी स्ट्रैटेजीज में, और दिखता है कि यार ये डरे डरे खेलते हैं। बट क्या पाकिस्तान इस मैच में गुर्दे के साथ सर पे कफन बांध के आ सकता है? जी तो दोस्तों आपने सुना, तो पाकिस्तान के चांसेस तो शुरू से ही थे। ये कुदरत का करिश्मा हमेशा पाकिस्तान के साथ रहता है। तो ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये रहता ही रहता है। हम जैसे मर्जी हो, जितनी हम मर्जी कोशिश कर लें कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, लेकिन हम बीच में ही रहते हैं। वैसे हमारे प्लेयर्स की, हमारी टीम की कोशिश यही होती है कि जो है हम बाहर हो जाएं, टाइम से बाहर हो जाएं, पाकिस्तानियों के दिल हम तोड़े ही ना। तो जो है, लेकिन इतनी पाकिस्तानियों की दुआएं होती हैं, वो पाकिस्तानी आपको जल्दी बाहर होने नहीं देते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।